रहेगी, अल्लाह कहता मैं गुनाहों को माफ करता चला जाऊंगा। कितनी चीजें हो गई हजरत मूसा की ज़बान। और सुनना है नहीं, ये उम्मत की शान, ये हमारी शान है भाई। अरे बोलो ये हमारी। चौथी शान क्या बताई मालूम है? इतनी प्यारी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर पहाड़ पर गए और कहने लगे अल्लाह ये जो उम्मत के बारे में मैं कह रहा हूं इसको मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया क्या है? हज़रत मूसा ने फरमाया इन्नी लअजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुम खैरु उम्मा याकुलूना सदकातहुम फी बुतूनिहिम तुरद्दु अला तुखदु मिन अगनियाइहिम व तुरद्दु अला फुकराइहिम। अल्लाह ने फरमाया, अरे हज़रत मूसा ने फरमाया अल्लाह ये बहुत अच्छी उम्मत है जो बाद में आने वाली है। ये वो उम्मत है जिनकी ज़कात वेस्ट नहीं होने वाली है। मालदारों से ली जाएगी, गरीबों को वेस्ट होगी। अगली उम्मत ने भी ज़कात दी, हज़रत आदम, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद, हज़रत याकूब, ये सब ने भी ज़कात दी। लेकिन उनकी ज़कात का तरीका क्या होता था मालूम? आपने सुना नहीं होगा। अपनी ज़कात को लेके पहाड़ पे रखो, आग आएगी जला देगी, तुम्हारी ज़कात कबूल हो गई। तो पैसा तो वेस्ट हो गया ना भाई। चांदी रखा, सोना रखा, वो तो सब जला दिया आग ने। अल्लाह ने फरमाया ये उम्मत इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इनकी ज़कात को भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। अमीरों से लिया जाएगा, मिस्कीन, यतीम, बेवा, लाचार गरीबों को दिया जाएगा और गरीबों की दुआ निकलेगी तो वो अमीर जन्नत की तरफ चला जाएगा। हज़रत मूसा ने फरमाया अल्लाह ये उम्मत मेरे को दे दे। अल्लाह ने फरमाया ना, ये जितने तुम सुन रहे हो ये मेरे आखिरी नबी मोहम्मद की उम्मत होने वाली है। बोलो सल्लल्लाहु। कितनी चीजें हो गई? बस मैं थक गया भाई, बस चलो एक बता दो और एक बता दो, एक बता दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए और आज जाकर कहा अल्लाह आज तो मैंने एक उम्मत का नाम देखा, बहुत प्यारी उम्मत है और ये उम्मत वो है जो हक को हक बताएगी, बातिल को बातिल बताएगी। और ये वो उम्मत पावर वाली है जो दज्जाल को भी कत्ल करेगी। बोलो सुभान अल्लाह। इसी को अल्लाह ने फरमाया वयुहिक्कुल्लाहुल हक़ वयुबतिलुल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये उम्मत तो बहुत ताकत वाली है, हक को हक बता देगी, बातिल को बातिल बता देगी, जो हक है उसको हक बताएगी, जो गलत है उसको गलत बताएगी और ये उम्मत दज्जाल को भी कत्ल करेगी। अल्लाह अब ये उम्मत तो मेरे को दे दे। अल्लाह ने फरमाया तिलका उम्मतु अहमद, ये उम्मत भी मेरे आखिरी नबी मोहम्मद की उम्मत होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तो हमारी इतनी शान बताता, बल्कि मालूम है अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदके में हमारा बहुत ख्याल किया। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? नहीं हाँ बोलो ना, आ रही है? अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदके में ये उम्मत का कितना ख्याल किया। कोई उम्मती परेशान, अल्लाह ने कानून बदल दिया। अरे बोलो कोई उम्मती परेशान, अल्लाह ने कानून। अरे बच्चे बहुत बैठे, चलो फिर भी एक वाकया सुनो, सुनोगे ना आप लोग? ये रमज़ान का महीना आता है ना, तो रमज़ान में खाने का नहीं, कितने काम नहीं करने के? बहुत मुश्किल है बोलना। हाँ बोलो ना, रमज़ान में कितने काम नहीं करने के? 3, खाने का, पीने का, बीवी के पास जाने का नहीं। वो लोग बोल रहे जिनकी शादियां नहीं हुई है, हाँ? 3 काम नहीं करने के। अब आपको मालूम है मदीने पाक में एक सहाबी बहुत गरीब, हाँ मौलाना अंजुम सुना होगा आपने, मदीने पाक में एक सहाबी बहुत गरीब जिनका नाम है सलीमा। साथ में बोलो क्या नाम है? पूरा नाम है हजरत सलीमा बिन सखर अल बयाजी अल अंसारी। आप लोग इतना लंबा नाम याद ना रखे, सिर्फ इतना याद रखे हजरत सलीमा। रमजान का महीना, बीवी से मुलाकात कर गए, गुनाह हो गया ना? अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? रोजा टूट गया। अरे साथ में बोलो रोजा, रोजे में खाने का नहीं, पीने का नहीं, बीवी के पास जाने का नहीं। ये रमजान में नई नई शादी हुई थी। मौलाना आरिफ तुम्हारी नई तो नहीं हुई, पुरानी हो गई? ये तो जवान है। मैं शुरू में तो मौलाना मैं समझा ये शादीशुदा ही नहीं है, बाद में आपने बताया कि इसके तो बच्चे भी है। ऐसी जवानी अल्लाह हमको देता है। बोलो ना कौन साहबी? हजरत सलीमा। नई नई शादी हुई थी, रमजान का महीना आया, बीवी के पास गए। अच्छा बीवी के पास चले गए, उसके बाद ख्याल आया अल्लाह बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या करो, रोज़ा तो मेरा टूट गया, रोज़ा मेरा टूट गया। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग सच्चे लोग थे, झूठे लोग नहीं थे। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल,
सब सच्चे थे। वो सीधे अल्लाह के रसूल के पास गए, जाकर अल्लाह के रसूल को साफ शब्दों में कह दिया, अल्लाह के रसूल रमज़ान का महीना, मुझे मालूम है खाने का नहीं, पीने का नहीं, बीवी के पास जाने का नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल नहीं शादी हुई, रोज़े की हालत में बीवी के पास चला गया, मेरा रोज़ा टूट गया, आपको मारना है तो मुझे मारो, कत्ल करना है तो कत्ल करो, आपको जो सज़ा देना है दो, मैंने अपनी गर्दन झुका दी, क्योंकि मैं गुलामों का गुलाम हूँ और आप आकाओं के आका है। बोलो सल्लल्लाहु। हमारे नबी ने फरमाया कायदा तो ये है कि जानबूझ के रोजा तोड़ा है, कायदा ये है फतहरीरु रक़बा, एक गुलाम आजाद करो जाओ। अल्लाह के रसूल, उस जमाने में गुलाम होते थे, अल्लाह के रसूल ने कहा गुलाम आजाद करो, तो क्या लगा अल्लाह के रसूल गुलाम आजाद करो, खुद गुलाम की तरह जीता हो, खाने के लाले पड़े हैं, कपड़े बराबर नहीं है, मैं कैसे गुलाम आजाद करूंगा, मेरे पास ये ताकत ही नहीं। बोलो ताकत ही नहीं। इस वक्त मेरी पोजीशन इतनी गरीबी की है कि मेरे अंदर गुलाम आजाद करने की ताकत, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं, फसियामु शहरैन मुतताबिऐन, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 60 रोजे रखो, पनिशमेंट, पेनल्टी। कितने रोजे? 60 नहीं, 60 तो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल अभी तो रमजान शुरू हुआ है, ये 30 पूरे करने के फिर 60, कितने हुए? 30 में बैलेंस खो गया, 60 में कितना बैलेंस खो जाएगा? अल्लाह के रसूल 30 में यह हालत हुई, आप तो कहते हो अल्लाह के रसूल नहीं होगा, अल्लाह के रसूल नहीं होगा। तो हमारे नबी ने फरमाया ये नहीं होगा, फइतामु 60 मिस्कीना, जाओ मदीने में गरीब बहुत है, 60 गरीबों को खाना खिलाओ, 60 गरीबों को पेट भर के। अल्लाह के रसूल पहले ही तो बता रहा हूं मैं खुद भूखा हूं, अब मेरे पास पैसे ही नहीं, आप कहते हो 1-2 का बोले तो समझ में भी आ रहे, 60 गरीबों को खाना। तो हमारे नबी ने फरमाया अजीब है, तुम गुलाम भी आजाद नहीं करोगे, तुम 2 महीने रोजे भी नहीं रखोगे, तुम 60 मिस्किनों को खाना भी नहीं खिलाओगे। हमारे नबी ने फरमाया चलो वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, अगर मेरे पास कोई अनाज गल्ला लेकर आएगा मैं तुमको मालिक बना दूंगा, फिर जाके मदीने के गरीबों में बांट देना, तुम्हारा कफ्फारा अदा, तुम्हारा गुनाह माफ हो। तो जाके बैठ गए और थोड़ी थोड़ी देर में अल्लाह के रसूल को पूछे कुछ आया, कुछ आया? अल्लाह के रसूल कहे बैठो, तुम मेरे सामने ही तो बैठे हो बस। लेकिन अल्लाह का करना, कोई एक जमात आई और आकर अल्लाह के रसूल को गल्ला दिया, अनाज दिया। हमारे नबी ने पूछा आई ना सलीमा, अरे वो सलीमा कहाँ है? तो वो तो वहीं बैठे थे। कहा अल्लाह के रसूल लब्बैक क्या हो? कहा चलो ये एक बोरी में 30 आदमी का खाना है, ये एक बोरी में 30 आदमी का खाना, कितने आदमी का खाना टोटल हो गया? 60। एक बोरी अपने ये कंधे पे डालो, एक बोरी अपने ये कंधे पे डालो और जाओ मदीने के गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर सबको खिला के आओ। वो हजरत सलीमा ने एक बोरी यहाँ रखी और बोले एक बोरी यहाँ रखी, वो उठाए, अरे कितना बेचारे कमजोर, लेकिन उठाए और मालूम नहीं, मैं समझता हूँ 1.5-2 घंटा 3 घंटा फिरे होंगे, फिर वापस आए हमारे नबी के पास और दोनों बोरी भरी हुई लेकर आए। बोलो दोनों बोरी। तो हमारे नबी ने पूछा ये क्या? मैंने कहा था 60 मिस्किन को खाना खिलाना, तुम तो वापस बोरी अनाज की लेकर आए। अल्लाह के रसूल कसम खाता हूँ पूरे मदीने में घुमा, पूरे मदीने में घुमा, मेरे से ज्यादा गरीब मेरे को कोई मिला ही नहीं। अल्लाह के रसूल सबके घर में कुछ कुछ था, मेरा घर है जिसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारे नबी जो, आप हंसे ना, आप हंसे ना, हमारे नबी भी उस वक्त मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए कि हमारे नबी की दाढ़ मुबारक नजर आने लगी। हमारे नबी जब मुस्कुराते थे ना तो सिर्फ आगे के दांत नजर आते थे, लेकिन कभी कभी हमारे नबी मुस्कुराते थे तो दाढ़ मुबारक नजर आई। हमारे नबी मुस्कुराए, दाढ़ मुबारक नजर आई और कहा जा मेरा अल्लाह कहता है ये सारा खाना तू ही ले ले और तेरा गुनाह भी माफ हो गया। अल्लाह को प्यार आता है तो इस उम्मत पर ऐसा प्यार आता है। सुनना है और सुनना है, फिर वसूली करूंगा। सुनना है, ये रमजान की बात करूं, हम लोग रोजा रखते हैं ना, मगरिब के टाइम पे इफ्तारी हो जाती है, अरे बोलो ना होती है। रात को अहमदाबाद के तवे गर्म होते हैं। हाँ, रमजान में जो कमाई होती है, और मैं कहता हूं कि 11 महीने में जितना नहीं खाता ना उतना मुसलमान रमजान में खाता है। हाँ, मैं खुद भी, अब मैं आपको क्या बोलूं, मैं भी तवे पे खड़ा हो जाता हूँ भाई। हाँ, मौलाना को तो मालूम है हमारे इंग्लैंड के रोजे कितने बड़े, मैं और मौलाना साथ में रोजा रखते हैं, मौलाना हबीब साहब। अब ये तो पठान है, मैं उठ पठान, अब ये तो मालूम नहीं, रख लेते, रोजा रख लेते। मेरे को तो शाम को 4 बजे सबको बोलता हूँ, कोई मेरे सामने आएगा नहीं, कोई मेरे से बात करेगा नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है वहां पे रात को 8 बजे असर की नमाज होती है और असर से मगरिब बयान करने बैठते हैं ना भूखे भूखे, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ में नहीं आता, वो तो धीरे धीरे जोश आता है। और काश अहमदाबाद यूके में होता, वहाँ तो कैसे ठंडे ठंडे मुर्गे बैठे होते,
हाँ, कोई उधर बैठा कोई उधर बैठा, अरे भाई करीब आ, तो वो वहां से कहता मौलाना आई एम ऑल्सो फास्टिंग, यानी मौलाना मैंने भी बहुत लंबा रोजा रखा। तो मैं कहता अक्ल बन के बंदे मैंने भी तो रोजा रखा। लेकिन वहां हम लोग रोजा रखते हैं, लेकिन आपको मालूम है ये तो अल्लाह का करम हुआ, वरना पहले जब रमजान आया, बोलो रमजान पहले, तो इफ्तारी का टाइम शुरू होता था मगरिब में, बोलो इफ्तारी का टाइम शुरू होता था और खत्म होता था ईशा में। मगरिब का वक्त शुरू, रोजा खत्म, ईशा का वक्त शुरू, रोजा फिर से। सिर्फ कितना टाइम मिलता था? 1 घंटा 1.25 घंटा, बाकी रोजा रखो। शुरू में आया था ऐसा रोजा, बहुत मुश्किल था, बोलो मुश्किल होगा कि नहीं होगा?